log x बाई एम इजिकल्स टू log k है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बेसिकली जो ये स्लोप बन रहा है ये क्या है हमारे पास में, ये 1/n जो है ना 1/n log p का जो 1/n है ये हमारे पास में ये स्लोप बन गया। बाकी ये हमारे पास में क्या है log k है, log x बाई एम और log p का हमारे पास में ये ग्राफ हो रहा है, ठीक है। log x बाई एम और log p का हमारे पास में ग्राफ बन रहा है, तो 1/n हमारे पास में स्लोप हो रहा है और आपके उसमें log k हमारे पास में यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में आशीष बैनर्जी। आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूँ क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसके बारे में। ये एक वन शॉट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपका पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री का जो भी थ्योरी है वो सारा चीज़ आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। एक 10 मिनट का एपिसोड होने वाला है, डेफिनेटली पूरा का पूरा क्विक रिवीजन होगा। तब तक के लिए यार आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन का, नीट का, किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो वापस से आपके पास में क्लास 12 केमिस्ट्री का और एक नया चैप्टर का नोट्स लेके आ चुका हूँ। काफ़ी कम पेजेस के अंदर में यार पूरा का पूरा नोट्स बनाया हूँ और काफ़ी अच्छे से यार आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक के बारे में अपन बात करना चाहेंगे, टाइम ना वेस्ट करके, एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। लाइक करके यार फटाफट से नोट्स बनाने लग जाओ। सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, ये हमारे पास सरफेस लेवल पे हो रहा होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस लेवल, ठीक है। अगर बात करूँ, एक चीज़ होता है आपके उसमें एड्सॉर्बेट, एक होता है आपके उसमें एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट जो होता है ना, इट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस। तो जो चीज़ जा करके एक्यूमुलेट करता है सरफेस के अंदर में वो होता है क्या, एड्सॉर्बेट। और जिस सरफेस के अंदर में हो रहा होता है ये प्रोसेस जो है हमारे पास में, इसको अपन क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना, BENT, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, एक्सोथर्मिक होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है, ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। DH इसका हमारे पास में नेगेटिव होता है और आपके उसमें DS जो होता है वो हमारे पास में नेगेटिव होता है इसके केस में, ठीक है ना। तो एंट्रोपी जो होता है वो नेगेटिव होता है और आपके उसमें ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब डेल जी का वैल्यू अगर मैं बात करूँ, डेल जी का वैल्यू आप यहाँ से इस फॉर्मूले से बेसिकली निकाल सकते हो। बाकी यार आपके पास में जो है इसका टाइप्स जो है, दो टाइप हमारे पास में मेनली होता है। सबसे पहला टाइप होता है आपके उसमें फिजिक्स ऑप्शन, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, वैन डर वाल्स फोर्स के ऊपर, और आपका केमिस्ट्री जो होता है ये बेस्ड होता है केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर, यार फिजिक्स ऑप्शन का जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर भी ये हो रहा होता है और केमिस्ट्री प्रोसेस जो है हाई टेम्परेचर पे हो रहा होता है। फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस के हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो लो हो रहा होता है और आपके हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिस्ट्री हाई हो रहा होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना। तो ये आप बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ना, इसके अंदर से यार बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। तो 10 मिनट के अंदर में यार सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है, अच्छे से देख लो। यहाँ पे हमारे पास में और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस को अपन मिला देंगे ना, तो ये हमारे पास में क्या होगा, सॉर्प्शन होगा। इसको सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब 2-3 ग्राफ्स है यार, ठीक है, 2-3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉडलिग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है ना, इसके बारे में यार पूरा का पूरा ये टॉपिक है। इसके अंदर में यार 2 ग्राफ्स है और 2 आपके उसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यार बेसिकली देखो क्या हो रहा है, एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू आपके उसमें प्रेशर है, ठीक है ना, 1/n कंस्टेंट हो जा रहा है और आपके पास में बेसिकली यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्राफ बन करके आया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, सेकंड फॉर्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन यार बोर्ड एग्जाम में आता है, आपका जेईई नीट में भी आता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं बेसिकली देखो log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये स्लोप बन रहा है ये क्या है हमारे पास में, ये 1/n जो है ना, 1/n log p का जो 1/n है ये हमारे पास में ये स्लोप बन गया। बाकी ये हमारे पास में क्या है, log k है, log x बाई एम और log p का हमारे पास में ये ग्राफ हो रहा है, ठीक है। log x बाई एम और log p का हमारे पास में ग्राफ बन रहा है, तो 1/n हमारे पास में स्लोप हो रहा है और आपके उसमें log k हमारे पास में यहाँ पे जो है बन रहा है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, ये जो होता है हमारे पास में 1/n जो होता है ये 0 और 1 के बीच में ले करता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से यार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये हमने पहले पेज में देख लिया थोड़ा सा। दूसरे साइड में यार चलते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर में यार हम बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपके उसमें क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सीलरेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन रेट को जो बढ़ा रहा होता है वो हमारे पास में कैटलिस्ट होता है। तो 2 चीज़ कैटलिस्ट के अंदर में आ जाता है, एक आपका प्रोमोटर्स होता है जो एनहेंस करते हैं एक्टिविटी को, और आपका पॉइजन होता है जो कैटलिस्ट एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर में अगर बात करूँ, कैटलिसिस जो प्रोसेस होता है ये भी हमारे पास में 2 टाइप का होता है, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर में रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट दोनों हमारे पास में सेम फेज में हो रहा होता है, ठीक है ना। और जो हेट्रोजेनस होता है इसके अंदर में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो रहा होता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे पास में SO2 है प्लस O2 है और यहाँ पे हमारे पास में जो कैटलिस्ट है ये क्या है, हमारे पास NO है और हमारे पास में SO3 बन रहा होता है। तो ये चारों ही जो चीज़ है ना ये गैसेस स्टेट में है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है ये भी गैसेस में है और आपका कैटलिस्ट जो है ये भी गैसेस में है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस में देखो, SO2 और आपके पास में प्लेटिनम देने से SO3 बन रहा होता है, लेकिन आपके पास में SO2 जो है ये गैसेस स्टेट में और प्लेटिनम जो है सॉलिड स्टेट में, ये दोनों मिलकर
हमारे पास में गैसेस स्टेट में प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ है रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट ये दोनों जो है डिफरेंट स्टेट में, तो ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होता है? दीज आर कॉल्ड दी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, और ये हमारे पास में एक लंबा सा नेटवर्क होता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो हमारे पास में क्या होता है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर के होता है। इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कोलॉइड्स का जो डायमीटर होता है ये हमारे पास में 1 to 1000 नैनोमीटर के अंदर में हो रहा होता है, और इसके अंदर में भी एमसीक्यू आ सकता है। बाकी यार आपके पास में ये जो चार्ट है ये अच्छे से देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट यार कोलॉइड्स का नाम सॉलिड हो रहा है कि सॉलिड लिक्विड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा इमल्जन है, इमल्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, जेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, सॉलिड सॉल बहुत ज़्यादा हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, बाकी सॉल तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज़ आपके पास में बेसिकली आप देख लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप थोड़ा सा देख के जाना। बोर्ड एग्जाम में किसी भी वक्त आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेईई नीट पे तो डेफिनेटली ये सब जगह से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और आपका कोलॉइड पूछा जाएगा, ये सब चीज़ हो सकती है, ये दोनों में से आपका क्वेश्चन जो है आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद में अगर बात करूँ, ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट पेज कंप्लीटेड है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा, इस पेज में थोड़ा सा लिख के रखा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है, जैसे कि आपका कोलॉइड्स है, ठीक है। तो कोलॉइड्स के अंदर में यार आपका 2 टाइप का कोलॉइड होता है, एक होता है आपका लायोफिलिक कोलॉइड, एक होता है आपका लायोफोबिक कोलॉइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लायोफिलिक कोलॉइड जो होता है ये हमारे पास में, इसको मान लो आप लिक्विड लवर, ठीक है ना, ये लिक्विड से प्यार करता है। और जो लायोफोबिक है, फोबिक मतलब क्या होता है, फोबिया, तो लिक्विड को हेट करता है ये, ठीक है ना। अब ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अंदर में सोल्स जो होता है ना वो हमारे पास में क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, एंड इसके अंदर में सोल्स जो है इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। जो लायोफिलिक है इट कैन नॉट बी इजीली कोआगुलेटेड, एंड जो लायोफोबिक है इट कैन बी इजीली कोआगुलेटेड, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है यार। और मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एक चीज़ होता है जिसके अंदर में आपको मैं बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ आ जाता है, आपका स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारा चीज़ आपका आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपका क्राफ्ट टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपका बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो टेम्परेचर पे हमारे पास माइसेल फॉर्म होता है वो चीज़ हमारे पास में क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सीएमसी, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप सीएमसी बोल सकते हो। टिंडल इफेक्ट के ऊपर यार एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, और बोर्ड एग्जाम में टिंडल इफेक्ट रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड बुक में पढ़ लेना। बाकी यार मैं बताना चाहूंगा कि आपका डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स, टिंडल इफेक्ट के केस में क्या होता है, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल, जो भी डिस्पर्स पार्टिकल होता है उसका डायमीटर जो होता है इट मस्ट नॉट बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से आपका जो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल है वो छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यार आई होप आपको ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पे यार हमने देखा सरफेस केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स है जिसके अंदर में यार क्वेश्चन आ सकता है, और इस एपिसोड को यार अगर आप पूरा देख के गए हो, अच्छे से रिवाइज करके गए हो, ओवरऑल यही सारे टॉपिक्स में से यार क्वेश्चन आपका आ रहा होगा। आई होप यार 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट आपका जो थ्योरी का सीरीज चल रहा है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आज की एपिसोड के बाद में कंप्लीट करवा दिया, और इसके बाद में यार बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रेगुलर यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियोस लेकर के आओ, तो डेफिनेटली यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। लेकिन उससे पहले यार इनऑर्गेनिक अपन कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरियल वाइज मैं ये पूरा का पूरा सीरीज जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन आपका डिमांड जो है रखते हुए मैं नेम रिएक्शन का वन शॉट वीडियो एक लेकर के आने वाला हूँ, तो डेफिनेटली यार इस वीडियो को तो लाइक करके जाना ही, और अगला जो वीडियो आने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो उस वीडियो को देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके चैनल के साथ में जुड़ जाना। तब तक के लिए बताना चाहूँगा मिलते हैं हमारी आउटरो पे।